साधनाओं का या उपासना में जो साधना हम लोग इंक्लूड करते हैं उसका मेन आधार होता है हमारा मूलाधार चक्र। साधना वहीं से शुरू होता है। साधारणतः लोग ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र में, ललाट में ही ध्यान लगाते हैं, ध्यान तो वहीं से लगाना ही है, लेकिन उद्देश्य रहता है हमारा मूलाधार चक्र। क्योंकि तांत्रिक आचमन में भी जब हम लोग शुरू करते हैं तो जो साधारण तांत्रिक आचमन है, ऐसे तो 10 महाविद्याओं का जैसे भैरव अलग अलग है, गणपति अलग अलग है, वैसे 10 महाविद्याओं का आचमन भी अलग अलग है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। नमस्कार सर। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। जी पूछिए। सर, आपके पिछले वीडियो में हमने देखा कि रुपेश यादव जी का कमेंट के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि 10 महाविद्याओं के भैरव कौन कौन हैं और उनके गणपति भी होते हैं, तो वे कौन कौन हैं और इनके बीज मंत्र जपने से क्या कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। सबसे पहले रुपेश जी आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने कमेंट के माध्यम से यह प्रश्न पूछा, अपनी जागरूकता दिखाई, और हमारा हमेशा यह प्रयास बना हुआ रहेगा कि आप लोगों के द्वारा पूछा हुआ कमेंट में प्रश्नों का उत्तर देने का यथा शीघ्र और यथा सामर्थ्य हम लोग प्रयास करते रहेंगे, कोशिश में लगे रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें प्रोत्साहित करें। तो आपका प्रश्न है कि 10 महाविद्याओं में जो 10 महाविद्याएं होती हैं उनका अपना अपना भैरव होता है और अपना अपना गणपति भी होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं 10 महाविद्याओं में कौन कौन भैरव होते हैं और कौन कौन गणपति होते हैं। तो आइए पहले जानते हैं 10 महाविद्याओं के भैरव के बारे में और गणपति के बारे में। पहला 10 महाविद्याओं में पहली नंबर में जो आती है वह है काली। इसमें विशेष रूप से दक्षिणा काली को ही अपनाया गया है। तो दक्षिणा कालिका का जो भैरव है वो श्रीमन महाकाल भैरव है। श्रीमद दक्षिणा कालिका का जो भैरव है वो श्रीमन महाकाल भैरव है, और इनके गणपति श्री हिरंब गणपति हैं, या मतांतर में गणनाथ गणपति के नाम से पूजा किया जाता है। अब दूसरे नंबर में आते हैं महाविद्याओं में मां तारा। तारा महाविद्या का जो भैरव है वह अक्षोभ्य भैरव है, और उनके जो गणपति हैं वो उच्छिष्ट गणपति। तीसरे नंबर में षोडशी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, जिनके भैरव कामेश्वर भैरव हैं और जिनके गणपति महागणपति। अब फोर्थ नंबर में आता है भुवनेश्वरी महाविद्या। भुवनेश्वरी महाविद्या का जो भैरव हैं वो त्रयंबक भैरव हैं, और इनके गणपति पुष्टि विनायक या पुष्टिपति के नाम से भी हम लोग पूजा किया करते हैं। 5 नंबर में अब आते हैं त्रिपुर भैरवी माता भैरवी, भैरवी महाविद्या। इनके भैरव दक्षिण मूर्ति भैरव हैं, दक्षिणामूर्ति भैरव, और इनके गणपति शारदा गणपति। 6 नंबर की महाविद्या छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का भैरव काल रुद्र भैरव है, मतांतर में प्रचंड भैरव के नाम से भी जाने जाते हैं, और नाम है वो विकराल भैरव के नाम से भी जाने जाते हैं। और माता छिन्नमस्ता का जो गणपति हैं वे दुर्मुख गणपति हैं। अब 7वें नंबर की महाविद्या धूमावती। धूमावती का ऐसे तो कोई भैरव नहीं होता है, लेकिन पूजा को सर्वांग करने के लिए, उनकी संपूर्णता को रखते हुए शिव और शक्ति का
शक्ति का वो आधार रूप में काल भैरव को धूमावती का भैरव माना जाता है, और धूमावती का जो गणपति है वो धूम्र गणपति। अष्टम महाविद्या बगलामुखी। बगलामुखी के जो भैरव है वे एक वक्त्र महारुद्र भैरव, मतांतर में मृत्युंजय भैरव है, और इनके जो गणपति हैं वे हरिद्रा गणेश, हरिद्रा गणपति हैं। नवम महाविद्या मातंगी। मातंगी के भैरव मतंग भैरव हैं, और मातंगी के जो गणपति हैं वे नृत्य गणपति। दसम महाविद्या कमला। इनके भैरव स्वयं विष्णु या मतांतर में नारायण है, और इनके जो गणपति हैं वे श्री गणपति या लक्ष्मी वल्लभ गणपति के नाम से जाने जाते। मैंने अभी आपको 10 महाविद्याओं का भैरव और गणपति के बारे में बता दिया। अब आपका जो प्रश्न है, क्या केवल सिर्फ भैरव का मंत्र जपने से और केवल गणपति का, उनके गणपति का मंत्र जपने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? कहने का तात्पर्य है कि 10 महाविद्याओं का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं का जब हम लोग उसके लॉजिक को ले रहे हैं, जैसे काली या तारा या बगलामुखी, इनका जब हम लोग उसके प्रोसीज्योर को जब फॉलो करेंगे तो उस महाविद्या का एक पार्ट के रूप में गणपति और उनके भैरव, उनके आवरण देवता और उनके परिवार के अंग के रूप में इन भैरवों का पूजा किया जाता है, और उनके गणपति को क्षेत्रपाल के रूप में मान के पूजा किया जाता है। ये सारा पूजा 10 महाविद्याओं के अंतर्गत पूजा में आता है। जो प्रधान पूजा है उसी के अंदर में ये पूजा आ जाता है। और अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना करने बैठे हैं या 10 महाविद्याओं की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है 10 महाविद्याओं का उपासना करना। अब जब हम लोग 10 महाविद्याओं का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये भैरव और ये गणपति हमारे लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य भूमिका में वहां पर नहीं रहते हैं। तो मुख्य भूमिका में, हमारे उद्देश्य में वो महाविद्या है, सिद्ध विद्या है। जब हम इनके अलग अलग जब हम साधनाएं करें, जैसे महाकाल भैरव की साधना करें, तो वहां पर प्रधान देवता के रूप में महाकाल आ रहे हैं। और अगर हम हेरंब का पूजा कर रहे हैं या हरिद्रा गणेश का पूजा कर रहे हैं, तो वहां पर एक अलग से प्रधान देवता वो गणपति आ रहे हैं। लेकिन जब हम महाविद्याओं का उपासना कर रहे हैं तो वहां पर वो सपोर्टिव के रूप में आ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उस साधना को, उस उपासना को। विशेषकर हम लोग जब भी महाविद्या का पूजा करें या किसी महाशक्ति का, भगवान शंकर का भी पूजा करें, तो उनका परिवार का पूजा करना कंपलसरी होता है। साधनाओं का या उपासना में जो साधनाएं हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसका मेन आधार होता है हमारा मूलाधार चक्र। साधना वहीं से शुरू होता है। साधारणतः लोग ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र में, ललाट में ही ध्यान लगाते हैं, ध्यान तो वहीं से लगाना ही है, लेकिन उद्देश्य रहता है हमारा मूलाधार चक्र। क्योंकि तांत्रिक आचमन में भी जब हम लोग शुरू करते हैं तो जो साधारण तांत्रिक आचमन है, ऐसे तो 10 महाविद्याओं का जैसे भैरव अलग अलग है, गणपति अलग अलग है, वैसे 10 महाविद्याओं का आचमन भी अलग अलग है, विशेष आचमन अलग अलग है। लेकिन साधारणतः तांत्रिक आचमन जिसको माना जाता है, ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, इसमें 3 तत्वों को लिया जाता है, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व। तो आत्म तत्व हो गया मैं, जो मैं, उस मैं में कच्चा मैं भी है और पक्का मैं भी है। उस मैं में देहाभिमान बोध भी आ जा रहा है। इस शरीर का जो कोष है
पंच महाकोश के सबसे भौतिक रूप में जो कोश को लिया जा रहा है वो मैं में आ रहा है। इसलिए आत्म तत्वाय स्वाहा, मैं जो हूं, अगर मैं हूं तभी सब कुछ है। जब मैं ही नहीं रहेगा और मैं का सही ठिकाना लग जाएगा फिर किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो वो मैं के लिए आत्म तत्व। और दूसरा में आता है विद्या तत्व। तो विद्या तत्व वही मूलाधार चक्र में सर्प के आकृति में सोई हुई वो जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो है विद्या तत्व, वही विद्या है। और उसको जाना कहां है, उद्देश्य क्या है, साधना का उद्देश्य क्या है, ऊपर की ओर उठना, कहां जाना है, शिव तत्व पे। तो ये तीन तत्वों को ट्रायंगल बनाते हुए हम लोग काम करते हैं। तो हमारे साधना के क्रम में जब 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं तो इन आपका उद्देश्य 10 महाविद्याओं की जब साधना कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है कि 10 महाविद्याओं को जागृत करना। जैसे काली को एक साथ नहीं, काली को अगर साधना कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य काली से जुड़ना, काली को पाना, काली को सिद्ध, काली के मंत्र को सिद्ध करना। तो आपके उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माता का ये अंग प्रत्यंग रूप में जितने भी भैरव हो, काल्यादि पंचादश शक्ति हो, अष्ट भैरवी या ब्राह्म्यादि अष्ट शक्ति हो, अष्टांगादि अष्ट भैरव हो, बटुक गण हो, अष्ट बटुक है, और क्षेत्रपाल हो, डाकिनी हो, योगिनी हो, इंद्रादि 10 दिग्पाल, शिवा, और इसके बाद श्रीमन महाकाल भैरव, और इसके साथ साथ सब शिव का भी उनका आधार लेकर के काम किए जाते हैं। यहां पर महाकाल भैरव और सब शिव का एक बड़ा रहस्य है काली के साधना में। इसके बाद आपका 10 जो दिग्पाल है उनके अस्त्र के हिसाब से वज्राद्य अस्त्र का भी हम लोग अनुसरण करते हैं। तो ये जो हमारा साधना का एक प्रोसेस बना हुआ है, इन प्रोसेस से पहले भी सिर्फ हम डायरेक्ट अंदर घुस गए, लेकिन उस अंदर में जाने के पहले सबसे पहले साधना की कुंजी होती है, चाबी होती है। वो एक प्रोसेस को लेकर के जब हम चलते हैं, उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए उस 10 महाविद्याओं के, उन 10 महाविद्याओं के जो भैरव हैं, जो गणपति हैं, वो हमें सिद्धि प्रदान करने के लिए, हमारे संकल्पित कार्य को पूरा करने के लिए, और विशेषकर गणपति जिस साधना को हम लोग करने जा रहे हैं, जिस पूजा को हम लोग करने जा रहे हैं, ये 10 महाविद्याओं की पूजा साधारण पूजा नहीं है। इन 10 महाविद्याओं में न्यास का बहुत बड़ा भूमिका है और समय लगता है इस पूजा को करने में। तो इस पूजा में विघ्न होने का भी संभावना बना हुआ रहता है। साथ ही साथ जब हम साधना करते हैं 10 महाविद्याओं का, तो हो सकता है उस मंत्र को जब जाप करेंगे तो कम से कम अगर एकाक्षरी हो तो 2 दिन 3 दिन, इसके अलावे अगर ज्यादा जाते हैं, जैसा अक्षर रहेगा उस मंत्र की साधना करने जब बैठेंगे तो प्रतिदिन का जो मंत्र रहेगा कम बेसी जाप नहीं करना है। उस सारे व्यवस्था को देखते हुए जब चलेंगे तो अच्छा खासा दिन लग जाता है, समय लग जाता है उस साधना को पूरा करने में। तो साधक को पहले ही उसको निर्दिष्ट कर लेना पड़ता है कि इतने दिन की साधना करूंगा, 10 दिन का हो, 21 दिन का हो, 41 दिन का हो, 1 महीना का हो। तो ये साधना का क्रम में अगर बीच में कोई भंग हो गया, विघ्न पड़ गया, तो बहुत बड़ा नुकसान होने का डर बना हुआ रहता है। तो गणपति इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। जो 10 महाविद्याओं के गणपति है, इन साधनाओं में उनका विशेष कृपा रहता है, और वे क्या करते हैं कि आपके अंदर में काम क्रोध आदि जो विकार है, जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न होने वाले विकार हैं और जो आपको विघ्न कर सकते हैं, साथ ही साथ बाहरी जगत में जो विघ्न उत्पन्न करे आपका साधना को नष्ट करने के लिए, तो उन विघ्नों को वो गणपति रोकते हैं, निर्विघ्नता को देते हैं और आपको साधना को सफल करने के लिए आपके लिए सहयोगी बनते हैं। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और आप लोगों से यही अनुरोध है
कि आप लोग सभी जो भी मन में प्रश्न हो आप पूछें। जितना मुझे ज्ञान है मैं अपने स्तर से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास निरंतर करता रहूंगा। आपका साथ बना रहे। मेरे वीडियोस को लाइक कर लें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय मां।